चंडीगढ़ से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भव्य बिश्नोई का शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और उनके साथ में बैठे हैं कुलदीप बिश्नोई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भव्य बिश्नोई का ये शपथ ग्रहण। आज शपथ लेंगे भव्य बिश्नोई। आदमपुर से नवनिर्वाचित विधायक हैं, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अपने प्रतिद्वंदी जीपी को उन्होंने एक बड़े अंतर से हराया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे और उनके साथ में उनके समर्थक जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई, उनके पिता भी उनके साथ हैं, डिप्टी स्पीकर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलवाएंगे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भव्य बिश्नोई यहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भव्य बिश्नोई को शपथ दिलाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और ये कुलदीप बिश्नोई की वजह से ही ये सीट जो खाली हुई थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद ये सीट खाली हुई तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। भव्य बिश्नोई एक बड़ी जीत हासिल की थी और आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलवाएंगे और वहां पर पहुंच गए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास वाली सीट पर भव्य बिश्नोई को बैठाया गया और उनके साथ में मौजूद हैं कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ में मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं भव्य बिश्नोई। भजनलाल की तीसरी पीढ़ी से अब सबसे कम उम्र के विधायक जो हैं वो विधानसभा में अब भव्य बिश्नोई बन जाएंगे आज शपथ लेने के बाद। शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में भव्य बिश्नोई और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलाएंगे। उनके साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद हैं। भजनलाल परिवार का गढ़ रही है आदमपुर की विधानसभा सीट और इसी सीट से भजनलाल की तीसरी पीढ़ी जो है, भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में अब भव्य बिश्नोई आज विधानसभा की सदस्यता का जो शपथ है वो लेने के लिए पहुंचे हरियाणा विधानसभा में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलवाएंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज शपथ लेंगे भव्य बिश्नोई और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें ये शपथ दिलवाएंगे। भव्य बिश्नोई का शपथ ग्रहण है आज और शपथ ग्रहण कार्यक्रम, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलवाएंगे और ये स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बराबर वाली सीट पर भव्य बिश्नोई बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर में अब शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। उनके पिता आदमपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं भव्य बिश्नोई। भजनलाल परिवार का गढ़ रही है आदमपुर विधानसभा सीट और उसी सीट से विधायक चुने गए हैं। उपचुनाव में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिला था और इस मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की भव्य बिश्नोई ने और आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलवाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब शपथ लेंगे भव्य बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद हैं। पहुंचे हुए हैं हरियाणा विधानसभा में भव्य बिश्नोई और अब शपथ लेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई दोनों पहुंचे हुए हैं हरियाणा विधानसभा में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में ही शपथ दिलवाएंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। भव्य बिश्नोई का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई। आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की एक बड़ी जीत हुई है। उसके बाद आज ये शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में। केशव कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। केशव, क्या कुछ पूरी जानकारी है आज शपथ लेने के लिए
भव्य बिश्नोई हरियाणा विधानसभा में पहुंचे हैं और अब बीजेपी का यह कुनबा बढ़ गया विधानसभा में, एक सीट बढ़ गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा हितेंद्र, एक सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है और एक सबसे युवा उम्मीदवार की युवा विधायक की संख्या जो है वो भी हरियाणा विधानसभा के अंदर बढ़ गई है। भव्य बिश्नोई जो कि एक तकरीबन 16,000 से ज्यादा के वोट डिफरेंस से चुनाव जीत कर आए थे, एक अच्छा चुनाव जीत कर आए थे और 7 साल से जहां पर भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई थी, वहां पर भव्य बिश्नोई के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना निशान की जीत हासिल की, फतेह हासिल की और उसके बाद विधानसभा पहुंचे हैं। और देखिए सबसे कम उम्र के विधायक जो है वो कुलदीप बिश्नोई अब बनने जा रहे हैं। तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद हैं और कुलदीप बिश्नोई वो उनके साथ वहां पर मौजूद है, रेणुका बिश्नोई वो उनके साथ वहां पर मौजूद है और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जो है वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वहां तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और ये एक पूरा विधि के साथ पूरा कार्यक्रम होता है। पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाई जाती है। आमतौर पर जब अब बाई इलेक्शन कोई भी होता है तो अब या तो सेशन जिस समय चल रहा होता है तो सेशन के दौरान ही शपथ दिला दी जाती है और अगर सेशन नहीं चल रहा होता है तो फिर इस तरह के औपचारिक छोटे कार्यक्रम किए जाते हैं। क्योंकि अभी विंटर सेशंस में थोड़ा सा समय है तो ऐसे में सत्रों का इंतजार नहीं किया गया और यहीं पर भव्य बिश्नोई को जो है शपथ ग्रहण समारोह उनका यहीं पर रखा गया है। कुछ विधायक यहाँ पर मौजूद है, कुछ अधिकारी मौजूद हैं और जो शपथ दिलाने की अथॉरिटी है, जो कि लीगल अथॉरिटी है किसी भी विधायक को, वो विधानसभा का अध्यक्ष शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं और बाई इलेक्शन जीतकर जो भव्य बिश्नोई आए हैं, एक मुस्कान जो है वो उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। कुलदीप बिश्नोई के चेहरे पर भी मुस्कान देखी जा सकती है। अगर बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी जेस्चर को थोड़ा सा देखें यहाँ पर तो बड़े सहज और सरल से स्वभाव में एक बॉडी लैंग्वेज उनकी शो हो रही है, दर्शा रही है और एक आत्मविश्वास जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। कुलदीप बिश्नोई जो कि उनके पिता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। वो मुस्कुराहट जो कि बयां कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो ट्रैक मैप लेकर आए थे वो उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और भव्य बिश्नोई की काफी उम्मीदें जो हैं वो लेकर आए थे, उन उम्मीदों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक यही हालिया फिलहाल की अपडेट्स हैं हितेंद्र, जो कि सामने आ रही हैं। एक युवा विधायक जो है वो अब पद और गोपनीयता की शपथ अब जब बहुत ही चंद मिनटों के बाद लेने के लिए जा रहा है। जी, लेकिन अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक ये बड़ा दिन माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने बेटे को सांसद बनाने की कोशिश की, चुनाव में उतारा लेकिन सफल नहीं हो पाए और अब आखिरकार इस उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को टिकट मिली बीजेपी जेजेपी की तरफ से और अब वो विधायक बन गए हैं, आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ा दिन कुलदीप बिश्नोई के लिए भी है। निश्चित तौर पर है। उपचुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया कि भजनलाल परिवार अपने 5 दशक के ज्यादा से जो समय हो चुका है उसके गढ़ पर कब्जा करना आज भी किसी के बस की बात नहीं है अगर भजनलाल परिवार वहां पर बैठा है। अब वहां पर कई सारी क्वेश्चन हमेशा से वो बहस का चर्चा का विषय बनती आई है कि सिर्फ उम्मीदवार नहीं, पार्टी का सिंबल वो भी मायने रखता है, सिर्फ पार्टी सिंबल नहीं उम्मीदवार भी मायने रखता है। तो ये तो एक मिला जुला सा पकवान है हितेंद्र, जिसके अंदर अगर सारी चीजें संतुलित होंगी तो ही वो स्वादिष्ट बन पाएगा, तो ही उसकी जीत पक्की हो पाएगी। अगर केवल परिवार है, पार्टी नहीं है, तो भी चुनौतीपूर्ण चीजें आ सकती है। केवल पार्टी है, भजनलाल परिवार नहीं है, तो भी चुनौतीपूर्ण चीजें आ सकती है। तो भजनलाल परिवार इस बात को समझता है और आदमपुर की जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जिस तरह से वो मुद्दे लेकर जनता के सामने गए, सार्वजनिक मंच से माफी मांगी कि कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो अपनी वोट से उसका गुस्सा मत निकालना। और भजनलाल परिवार के साथ एक जो भावनात्मक मुद्दे की बात हमेशा से कही जाती रही है, तो भावनात्मक जुड़ाव आदमपुर की जनता का है बिश्नोई परिवार के साथ, भजनलाल परिवार के साथ, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा चुनाव ये रहा। केवल 2 उम्मीदवारों को छोड़ के तो सबकी जमानत जब्त हुई। काफी आक्षेप इसमें लगे, आरोप प्रत्यारोप लगे, हर चुनाव में लगते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव आदमपुर की जनता का है भजनलाल परिवार के साथ, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। और ये जो मुस्कान है भव्य बिश्नोई के चेहरे की, कुलदीप बिश्नोई के चेहरे की, जो समारोह में वो बैठे हैं और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आपसे कुछ ही देर के बाद होने जा रहा है, तो वो साफ तौर पर इस बात का संकेतक भी है, उसे स्पष्ट भी कर रही है। आरोप लगे कि वो अपने यहाँ पर नहीं रहेंगे, बाहर से पढ़कर आए हैं, आदमपुर की जनता की समस्याओं से वो जो है इत्तेफाक नहीं है, उनका फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं है। और बीजेपी ने भी अब बहुत समझदारी के साथ इस तरह से पूरा अब काउंटर किया जाता है उसका, उस तरह से काउंटर भी किया। दीपेंद्र हुड्डा का उदाहरण दिया कि दीपेंद्र हुड्डा भी बाहर से पढ़कर आए हैं, राहुल गांधी भी बाहर से पढ़कर आए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि उनका भी जनता से कोई जुड़ाव नहीं है? तो
29 साल की उम्र जो है वो अब बताई जा रही है, वो है भव्य बिश्नोई की, और एक युवा चेहरे के तौर पर अपनी मजबूत छवि को प्रस्तुत करने में वो इस बार कामयाब हुए हैं। केवल एक चूंकि जब पहला या दूसरा चुनाव होता है आमतौर, हालांकि सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी कोई बड़ा चुनाव होता है, कोई छोटा चुनाव उसे नहीं कहा जाता है, लेकिन जी। उसके बाद जब अब विधानसभा चुनाव के अंदर वो आए, जीत हासिल की, मीडिया से मुखातिब हुए, काफी सवाल जवाबों का सामना उन्हें करना पड़ा, कड़वे सवाल भी आए, हर सवाल वैसा नहीं था जैसा वो चाहते थे, लेकिन जिस जिस परिपक्वता के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ उनका उत्तर था, जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने टैकल किया सारी चीजों को, जिस मैच्योरिटी के साथ वो मतलब एक अपरिपक्व युवा की जो इमेज बन जाती है आमतौर पर पहले दूसरे चेहरों चुनावों के अंदर, जी। वो नहीं बनी उनकी। हम्म। एक अच्छे समझदार पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का मसला मुद्दे उठाने वाले, अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहां की समस्याओं से अवगत, और भजनलाल परिवार की परंपरा जिस तरह से रही है उसको आगे बढ़ाने वाले नेताओं के तौर पर जो है उसने अपनी इमेज को लोगों के सामने रखा। लोगों ने सिरमौर बनाया, स्वीकार भी किया उसी बात को लेकर, और 29 साल एक बहुत कच्ची उम्र, एक बहुत छोटी उम्र, उसमें संसद में तो नहीं पहुंच पाए थे हालांकि, लेकिन विधानसभा में पहुंचने में जरूर भव्य बिश्नोई कामयाब आएंगे। जी, बिल्कुल ये तस्वीरें सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा या जेजेपी की तरफ से, क्योंकि साझा उम्मीदवार थे, मुझे लगता है शपथ ले चुके हैं शायद भव्य बिश्नोई। केशव, शपथ ले चुके हैं भव्य बिश्नोई, और बीजेपी जेजेपी की तरफ से शायद कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की एक बड़ी जीत हुई और अब शपथ ले चुके हैं भव्य बिश्नोई। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलवाई है और ये एक बड़ा दिन है भव्य बिश्नोई के लिए। भव्य बिश्नोई अब विधायक बन गए हैं और हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में अब भव्य बिश्नोई जो है वो शपथ ले चुके हैं। 29 साल के विधायक। अब तक सबसे कम उम्र अगर मानी जाए तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की थी पूरे हरियाणा विधानसभा में, लेकिन अब सबसे छोटे जो विधायक बन गए हैं वो है भव्य बिश्नोई। भजनलाल परिवार से तीसरी पीढ़ी के रूप में भव्य बिश्नोई अब सियासत में अपना जलवा बिखेरेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि आदमपुर के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या आदमपुर की जनता पर वो छाप छोड़ पाएंगे जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दावा किया गया है चुनाव प्रचार के दौरान। उन्होंने ये इस बात पर काफी जोर दिया है कि वो अपने पिता में जो क्वालिटी देखते थे, अपने पिता में जो छवि उनके पिता की रही है क्षेत्र में, वैसा ही कुछ हाव भाव, वैसे ही व्यवहार जो है वो भव्य बिश्नोई में है। और देखने वाली बात होगी कि भव्य बिश्नोई क्या इस बात को सही साबित करेंगे। लेकिन भव्य बिश्नोई अब एक युवा चेहरा, बीजेपी की तरफ से भी एक युवा चेहरा के रूप में प्रेजेंट किया गया भव्य बिश्नोई को, और जो छवि बनी है, जिस बारे में केशव बता रहे थे कि एक परिपक्व नेता की तरह उन्होंने अपनी छवि को बनाया है इस चुनाव पे। और हिसार में जो चुनाव हुआ था उसमें भी उनकी कोई परिपक्वता वाली जो बात है वो सामने नहीं आई। जिस तरह से उम्र कम है उस तरह से उन्होंने अच्छी एक मैच्योरिटी दिखाई है और जनता के बीच में गए हैं, जनता की बात को उठाया है, जनता के मुद्दों को उठाया है, खासतौर पर युवाओं से कनेक्ट होने की ज्यादा कोशिश की है। और अब हरियाणा विधानसभा में यह देखने वाली बात होगी कि भव्य बिश्नोई किस तरह की बातें उठाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कुछ करते हुए, क्या कुछ बातें उठाते हुए दिखाई देंगे, वो अब देखने वाली बात होगी। अगले आने वाले विधानसभा सत्र में क्या कुछ स्थिति रहेगी। लेकिन आज एक बड़ा दिन कुलदीप बिश्नोई के लिए, भव्य बिश्नोई के लिए और भजनलाल परिवार के लिए। आज तीसरी पीढ़ी भजनलाल परिवार की विधानसभा में अब भव्य बिश्नोई जो है वो सबसे कम उम्र के सदस्य भी बनेंगे। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि विधानसभा में एक अंक, अगर विधानसभा की मजबूती की बात की जाए, गणित की बात की जाए विधानसभा के, तो एक अंक का इजाफा बीजेपी के एमएलए में भी, बीजेपी के एमएलए की संख्या जितनी है उसमें भी एक अंक का इजाफा। 42 थे अभी तक, लेकिन अब 41 विधायक जो है वो बीजेपी के हो गए। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मजबूती बीजेपी के लिए जरूर है। भव्य बिश्नोई शपथ लेंगे आदमपुर जीत से। बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा भी फायदा नहीं, क्योंकि सत्ता में जिस तरह से अगर बात करें तो गठबंधन में सरकार है बीजेपी जेजेपी की, और ऐसे में एक अंक का फायदा जरूर हुआ है बीजेपी को। हरियाणा विधानसभा में अब
सदस्यता की शपथ आज लेंगे भव्य बिश्नोई। और भव्य बिश्नोई सबसे कम उम्र के विधायक जो हैं वो बनेंगे। भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य भव्य बिश्नोई 29 साल की उम्र में विधायक बने हैं। आदमपुर उपचुनाव इन्होंने जीता है, बड़े अंतर से ये सीट उन्होंने जीती है। एक अच्छा प्रदर्शन रहा भव्य बिश्नोई का यहाँ। अब 41 विधायक बीजेपी के हो गए हैं। बीजेपी के लिए भी ये बड़ा दिन है। आदमपुर सीट में उपचुनाव हुआ था। कुलदीप बिश्नोई क्योंकि बीजेपी में आए, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इसलिए ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से भव्य बिश्नोई को, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने चाहा वैसा ही यहाँ पर हुआ। बीजेपी जेजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया और एक बड़ी जीत हासिल की। और बड़ी जीत के बाद बीजेपी में भी उत्साह है। जिस तरीके से अगर बात करें तो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी एक बयान सामने आया कि बीजेपी की जो स्थिति है प्रदेश में, प्रदेश की जनता में, प्रदेश में बीजेपी सरकार को लेकर के अच्छी छवि है सरकार की। और लिटमस टेस्ट भी हुआ है आदमपुर में, इसको लिटमस टेस्ट मानते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जिस तरीके से सरकार के कामकाज पर, सरकार के जो कार्य रहे हैं पिछले 8 सालों में, उस पर मोहर लगाई गई आदमपुर की जनता की तरफ से। भव्य बिश्नोई को चुन करके वहां से भेजा गया और एक बड़े अंतर से भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। तो उसके बाद बीजेपी में भी उत्साह है और भजनलाल परिवार में भी। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों पहुंचे हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम। आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की एक बड़ी जीत हुई है और इसका सियासी रूप से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीत बीजेपी के लिए रही है, क्योंकि इससे पहले 2 उपचुनाव और हुए हैं हरियाणा में, लेकिन दोनों उपचुनाव में हार का सामना सत्ता दल को करना पड़ा था, सत्ताधारी गठबंधन को करना पड़ा था। लेकिन अगर बात करें तो जो वो पारंपरिक सीटें, एक इनेलो की पारंपरिक सीट रही है और एक कांग्रेस की, वहां पर हालांकि प्रदर्शन अच्छा रहा था बीजेपी का। लेकिन अब ये तीसरी सीट पर दबाव इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आए, तो इसलिए बीजेपी की सीट से अब भव्य बिश्नोई को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था, तो दबाव था। और यहाँ पर बड़ी जीत मिली है भव्य बिश्नोई को, तो अपने आप में एक फायदा बीजेपी को भी हुआ और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसके लिए भी एक अच्छा ये फायदा रहा है। तो हरियाणा विधानसभा में भव्य का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत हुई है और सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं अब भव्य बिश्नोई। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा में, भव्य का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और अब सबसे कम उम्र के जो विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में वो भव्य बिश्नोई बन गए हैं। आदमपुर उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद विधायक बने भव्य बिश्नोई और आज उन्होंने शपथ ली हरियाणा विधानसभा के पद और गोपनीयता की। आदमपुर उपचुनाव में जीत हुई है भव्य बिश्नोई की और सबसे कम उम्र में विधायक बने हैं। सबसे कम उम्र के विधायक अब हरियाणा विधानसभा में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भव्य बिश्नोई रहे हैं, क्योंकि अब तक सबसे कम उम्र के जो विधायक थे वो दुष्यंत चौटाला थे, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं। और अब भव्य बिश्नोई क्योंकि विधानसभा के सदस्य बन गए हैं, तो अब सबसे कम उम्र के विधायक भव्य बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हरियाणा विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा विधानसभा से, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य बिश्नोई का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है ये। और इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई पहुंचे हुए हैं और विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा से भव्य बिश्नोई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई सामने बैठे हुए हैं और भव्य बिश्नोई भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भव्य बिश्नोई का ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज भव्य शपथ लेने के लिए पहुंचे हरियाणा विधानसभा में। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विधानसभा स्पीकर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम रखा गया है भव्य बिश्नोई के शपथ के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भव्य बिश्नोई हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा में। और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इन्हें शपथ दिलाएंगे।
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अब शपथ दिलवा रहे हैं भव्य बिश्नोई को। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए आज पहुंचे और विधानसभा स्पीकर शपथ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आप देख पा रहे हैं भव्य बिश्नोई शपथ ले रहे हैं और शपथ लेने के बाद ये हस्ताक्षर अब करते हुए भव्य बिश्नोई, उनके साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद हैं। उन्हें शपथ दिलवाई है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से रेणुका बिश्नोई समेत कई समर्थक भी उनके मौजूद हैं। वहां पर भजनलाल परिवार के समर्थक पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे हुए हैं, उनकी जो माता है रेणुका बिश्नोई वो भी पहुंची हुई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई है। अब विधायक बन गए हैं, पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है भव्य बिश्नोई। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा विधानसभा की। ये सीधी तस्वीरें हैं जब भव्य बिश्नोई शपथ लेने के लिए पहुंचे और शपथ दिलवाई विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भव्य बिश्नोई को। भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के विधायक बन गए हैं भव्य बिश्नोई। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक भव्य बिश्नोई बन गए। भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी बीजेपी की तरफ से अब भव्य बिश्नोई जो हैं उनको मैदान में उतारा गया था आदमपुर के उपचुनाव में और अब वो विधायक बन गए। आज शपथ भी ले ली है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलवाई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भव्य बिश्नोई। आज शपथ ली भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की और गोपनीयता की। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं भव्य बिश्नोई और विधानसभा स्पीकर के पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। अपने पिता के भी पैर छुए, पिता ने सीधे तौर पर उन्हें गले भी लगाया, अपनी माता के भी पैर छू करके आशीर्वाद लिया और वहाँ पर और भी तमाम जो नेता पहुँचे हुए हैं, समर्थक पहुँचे हुए हैं उनके आज इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ भव्य बिश्नोई को दिलाई। भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ले ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। भव्य बिश्नोई ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आदमपुर विधानसभा सीट से ये विधायक चुने गए और अब शपथ भी ले ली है पद और गोपनीयता की भव्य बिश्नोई ने। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई। भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य भव्य बिश्नोई ने आज विधायक पद की गोपनीयता और पद की शपथ ली है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भव्य बिश्नोई ने शपथ ले ली है, विधायक पद की शपथ ली है भव्य बिश्नोई ने और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली। सबसे कम उम्र के विधायक हैं भव्य बिश्नोई। अब हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक भव्य बिश्नोई। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भव्य बिश्नोई को शपथ दिलाई और शपथ लेने के बाद भव्य बिश्नोई ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और पिता के भी पैर छुए, माता के भी पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कुलदीप बिश्नोई ने भी गले लगाया अपने बेटे भव्य बिश्नोई को, नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई को। भव्य बिश्नोई आज उन्होंने शपथ ली है। भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव में विधायक चुने गए हैं। एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझा उम्मीदवार थे और बीजेपी के खाते में अब एक और विधायक बढ़ गए। उस जिम्मेवारी का निर्वहन अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जनहित में, लोगों के हित में वो पूरा करेंगे और उसके साथ साथ जो सदन की गरिमा और मर्यादा है उसको बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आज भव्य बिश्नोई जी के भारतीय जनता पार्टी के रूप में
शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से बढ़कर के 41 हो गई। यार थोड़ा स्क्रीन और राइट करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो संख्या है वो 31 से 30 हो गई है। और इसमें जननायक जनता पार्टी के 10 सदस्य हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सदस्य में, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सदस्य है और 7 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो हाउस है वो पूरा 90 का पूरा हो गया है। विधायक जो है इसमें एक बात आज जो मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये पहली विधानसभा होगी जिसमें 45 सदस्य पहली बार चुन करके आए। 45 जो पुराने दूसरी बार या इससे ज़्यादा के हैं, लेकिन 45 सदस्य बिल्कुल नए और पहली बार चुन करके आए हैं। ये आज 45 का आंकड़ा पूरा हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नए चुने हुए सदस्य हैं, हमें जिस प्रकार का सहयोग उनसे मिल रहा है, उनके सहयोग से विधानसभा की हम गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। और भविष्य से भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो सदन में या सदन के बाहर या जो हमारी जो कमेटीज हैं उनकी काम करने में उनके साथ मिलकर के काम करेंगे और जो जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है उसको पूरा करेंगे। एक बार फिर मैं भव्य को, भाई कुलदीप बिश्नोई जो हमारे पुराने साथी हैं, हमारी बहन रेणुका बिश्नोई, सबको बहुत बधाई देता हूँ। देखिए आज अभी जो पता लगा कि सिर्फ 29 साल की आयु में जो भव्य वो सबसे कम आयु के विधानसभा सदस्य हमारी विधानसभा के अंदर है। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि युवा जो चेहरे हैं, युवा विधायक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आगे आए। सोनू अरे मैं नहीं जा रहा भाई, सोनू उसका सिरा रहा है। पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ढेरों आज जो मैंने आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजना जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष इनके काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद का खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा। कौन सी प्रायोरिटी है कि मैं आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है संसद पक्ष में हिस्सेदारी देने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में, और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर को मिलेगा। कुलदीप की भी राजनीति यहीं से करते रहेंगे या कहीं दूसरी प्रदेश में? सर, राजस्थान की बात चल रही है, कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया। जो 1998 के अंदर मैं भी इसी तरह बाई इलेक्शन जीत के आया था और पिताजी बैठे हुए थे और मैं ओथ ले रहा था, वो दिन मुझे याद आ गए। और वैसे मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी, कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप मुझे इस्तीफा देने में आया था।
और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलती, दूसरी मात ये दी है, और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें ध्वस्त करेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टुकड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता नेता है। तो आप सक्रिय राजनीति करते रहेंगे राजस्थान में? इस उम्र में घर तो नहीं बैठूंगा मैं। सर राजस्थान की चर्चा चल रही है कि आप वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इसमें सच्चाई देखिए, है? भारतीय जनता पार्टी जहाँ से आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरी इच्छा हरियाणा में रहने की है। लेकिन मैं मेरा जो वोट बैंक है, चाहे वो हरियाणा में है चाहे वो राजस्थान में है। अब मेरी पहली प्राथमिकता थी मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से कि हम आदमपुर हल्का विजयी करें, वो हम जीते उसके अंदर। अब प्राथमिकता रहेगी जो मेरा व्यक्तिगत वोट बैंक रहा है भजन लाल जी का, मेरा कुछ वोट बैंक को चाहे वो हरियाणा में चाहे राजस्थान में है, उनको घूम घूम के पूर्ण रूप से बीजेपी में शामिल करवाऊं, ताकि आने वाले समय में मोदी जी के हाथ मजबूत करे और देश मजबूत करे। संपर्क में है जो आना चाहते हैं? संपर्क में तो बहुत नेता है, और भी आएंगे, पर जो खट्टर साहब आदेश करेंगे तो कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है अभी उदयमान जी और जो किरण चौधरी, इसका जवाब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दे सकते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुलदीप जी, किरण चौधरी और उदयमान के बीच में जो इस तरह जवाबी तीर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर खुले तौर पर गुटबाजी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको? कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। ये इसका अगर कोई जैसे सिंधिया साहब चले गए, RPM सिंह चले गए, जतिन चला गया, मैं चला गया, आजाद साहब चले गए, तो जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी में नुक्स होता है, नेताओं में नुक्स नहीं होता। तो यही आपको बता रहा हूँ, जो ये इनफाइटिंग है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन सुसाइडल मोड पे कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये जो यात्राएं चल रही है, ये यात्रा सिर्फ अपनी सीट बचाने की कर रहे हैं कुछ नेता, भाई कांग्रेस है नो फ्यूचर। यहाँ पर आने के बाद ये भारत पार्टी जोड़ नहीं पा रहे, भारत कहाँ से जुड़ेगी? और जहाँ यात्रा कर रहे हैं तेलंगाना वगैरह, वहाँ तो कांग्रेस हार की साफ हो रही है। अब हरियाणा आने दो, हरियाणा के आने के हरियाणा में साफ करके छोड़ेंगे। जयप्रकाश और उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा कि आदमपुर में एक समाज विशेष यानी उनका बिश्नोई समाज पे सीधा हमला, कहा कि उन्होंने दबंगई की, मेरे ऊपर हमला किया, गुंडागर्दी की, और उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज का वोट हमें नहीं चाहिए, वो अपना वोट जहां मर्जी डाले, हमें वोट ही नहीं चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी को पहली बात तो ये बहुत ही इमेच्योर ट्रीटमेंट है और घबराई ट्रीटमेंट है, और मैं जयप्रकाश को और भूपेंद्र हुड्डा को कहूंगा कि आप ग्रेसफुली अपनी हार स्वीकार करें। स्कूल का बच्चा होता है ना, मम्मी मुझे मारा, मम्मी मेरे को रात दिया, मम्मी मेरे को ये कर दिया, तो जयप्रकाश का वही सुनने को रोज मिल रहा है। कभी कहता है समाज के खिलाफ बोलता है, अगर जिस समाज के पैर पकड़ के वोट मांग रहा है उस समाज के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ बौखलाहट है, इमेच्योरिटी है, सटियापन, उनको माफी मांगनी चाहिए। कुलदीप जी, आपने कहा कि और मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड राजस्थान चुनाव में भी रहेगा कि इन्हें बिश्नोइयों के वोट नहीं चाहिए? इस पर क्लैरिटी भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी देंगे। कुलदीप जी, आपने कहा कि आपकी इच्छा है कि हरियाणा के अंदर ही आप अपनी राजनीतिक पारी जो है उसकी शुरुआत जारी रखें। पार्टी के अंदर से तो आपको टिकट मिलेगा नहीं, परिवारवाद आपको पता ही है बीजेपी के अंदर किस तरीके से परिवारवाद को फेवर नहीं किया जाता, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे लोकसभा या विधानसभा में टिकट मिले? देखिए, पॉलिटिक्स में है, चैरिटी में तो नहीं है, प्रयास रहेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देश के अंदर है, जहाँ पे एक परिवार है, कई लोगों को टिकट देंगे तो लड़ूंगा, नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करता है। लेकिन इच्छा है सर राजस्थान से ही मिले लोकसभा या विधानसभा? जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पार्टी आदेश करेगी मैं तैयार। आई एम अ सोल्जर, आई एम अ फाइटर एंड आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम टू फाइट एनी बैटल। आपने स्टेज से कहा था कुलदीप जी कि मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं और ये आरोप आप पर लगते रहे कि आप लोगों से मिलते नहीं है विधानसभा क्षेत्र में, अब भव्य से ऐसी। देखिए, वो एक भावनात्मक स्पीच थी और विपक्ष के लोग कहते मिलते, अगर मैं लोगों से मिलूंगा, जुड़ाव नहीं करूंगा, तो लगातार 6 चुनाव मैंने जीते, 2 लोकसभा 4 विधानसभा, बार लोग मुझे वोट क्यों? जचौधरी भजनलाल जी का स्वर्गवास हुए 11 साल हो गए, उसके बाद भी मेरी वाइफ वहां से जीती, मैं जीता हूँ, मेरा बेटा जीता है। तो ये विपक्ष के चलाए हुए अभियान है। 3 साल लोगों से नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे गले में कैंसर थी, उस बात की माफी मांगता था। बाकी लोगों का प्यार आपको आदमपुर हल्के में देखने को मिला। विधानसभा के अंदर 16,000 वोट की जीत कोई छोटी जीत नहीं होती, ऐतिहासिक जीत है, एक तरफा चुनाव था और सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिपेंद्र बाबू बेटा सारा दिन बड़े रहे गाँव के अंदर। और मैंने उस दिन भी कहा था कई बार मीडिया को, जितना ये भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर में दिखेंगे उतना लीड बढ़ेगी मेरी, और वही सामने आया। हमारे को पिछली बार से फालतू वोट मिला और उनको पिछली बार से कम वोट मिला।
क्योंकि वहाँ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल फैमिली और एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली। एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली वोट इकट्ठा हुआ। अगर पिछली बार 2019 का वोट जोड़े उनको 3000 वोट कम मिला और मेरा वोट जो 19 से मिला, भव्य को 4000 वोट ज्यादा मिला। तो हमारा वोट बैंक हर बार बढ़ता है, इस बार ही बढ़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदमपुर की जनता के सामने बयान दिया था कि आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को विधायक बनाकर भेजे, आगे का काम मेरा। किस तरीके से देखते हैं, अब क्या कुछ रहने वाला? देखिए, इसका जवाब माननीय मनोहर लाल खट्टर दे पाएंगे, लेकिन हमारी उनसे प्राथमिकता, जैसे भव्य जी ने अभी प्रेस के माध्यम से उनसे गुहार की थी कि जिस प्रकार आदमपुर के विधानसभा के लोगों ने उन पर विश्वास करके, मोदी जी विश्वास करके जो एक तरफा जीत और सम्मान दिया है, तो एक अलग से स्पेशल पैकेज उन्हें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को जरूर देना चाहिए। अभी 40 से 41 का कुनबा जो है वो बीजेपी का हो गया है, निर्दलीय विधायक जो बीजेपी के समर्थन में है। तो आपने कहा कि कुछ और लोग भी संपर्क में है, शायद आने वाले समय में आ सकते हैं और उपचुनाव हो सकते हैं। तो कैसे मानते हैं कि सरकार अपनी बना लेनी चाहिए, गठबंधन की किस तरीके से? मैं इस पे अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सिर्फ साधारण कार्यकर्ता हूँ। इस पे ओम प्रकाश धनखड़ जी या मनोहर खट्टर जी प्रकाश डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी जो इनपुट, मेरी जो जरूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी, आज रात आ थैंक यू। कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि एक बार पहले उन्हें मात दी राज्यसभा चुनाव में और एक बार अब यहां पर मात दी आदमपुर उपचुनाव में।